दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026 में। दोस्तों यदि आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, हमारे लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला एसबीआई का। तो दोस्तों आज हम आपको एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से जमा करते हो, तो आप कम से कम 19 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हो। यदि आप 1000 रुपये हर महीने जमा करते हो, तो आप लगभग 38 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हो। यदि आप 5000 रुपये हर महीने जमा करते हो एसआईपी के माध्यम से आप कम से कम लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए का एक बहुत ही बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हो। इसी तरीके से यदि आप अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे ना, तो आपका फंड भी यहाँ पे बड़ा होता जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप इस म्यूचुअल फंड में दूसरा तरीका इस्तेमाल करके एसआईपी करते हो, तो आप और भी ज्यादा पैसा बना सकते हो उतने ही पैसे इन्वेस्ट करके। जैसे यदि आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करके 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से जमा करते हो, तो आप यहाँ पर 37 लाख रुपए का लगभग एक बड़ा फंड बना सकते हो। यदि आप 1000 रुपये जमा करते हो, तो आप 74 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हो। यदि आप 5000 रुपये जमा करते हो, तो आप 3 करोड़ 70 लाख रुपए का लगभग एक बहुत बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हो। यहाँ पर भी दोस्तों यदि आप अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे ना, तो आपका फंड भी यहाँ पे बड़ा होता जाएगा। आप दोस्तों दोनों के बीच में आप यहाँ पे अंतर देख सकते हैं। यदि आप पहला तरीका इस्तेमाल करके इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 500 रुपए से 19 लाख, 1000 से 38 लाख और 5000 से 1 करोड़ 90 लाख रुपए का बना सकते हो। लेकिन आप देखें यहाँ पे यदि आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो, तो वैसे यहाँ पे 37 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। लगभग आप देख सकते हैं इन दोनों में डबल का अंतर आपको देखने को मिलता है। 37 लाख, ठीक है, यहाँ पे 19 लाख, यहाँ पे लगभग 37 लाख, लगभग डबल का अंतर हो जाता है। इसी तरीके से 5000 रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ 90 लाख और यहाँ पे 3 करोड़ 70 लाख, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो हमारा पहला तरीका होता है उसको वहाँ पे 90% लोग इसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका उसको सिर्फ यहाँ पे 10% ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले वो कौन सा दूसरा तरीका है, किस तरीके से आपको करना है, कैसे क्या करना, सारी चीज हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं कौन सा म्यूचुअल फंड है, उसमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिली, सारी चीज हम आपको डिटेल्स में समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस म्यूचुअल फंड के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। और दोस्तों ये सारी चीज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कैलकुलेशन में, ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ये चीज दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इतना पैसा बना सकते हो, ठीक है। अभी आपको ये चीज देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करके और ये दूसरा तरीके का इस्तेमाल करके सारी चीज डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इनके बारे में डिटेल्स में समझाएंगे, ठीक है। तो देखो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, इस म्यूचुअल फंड रिटर्न के बारे में बात करें, तो इसने एक साल में 8% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो यहाँ पे 16.9% का रिटर्न मिला है। 5 साल की बात करें तो 17.6% का रिटर्न देखने को मिलता है। ऑल टाइम की बात करें, जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब से अब तक इसने 17% का रिटर्न दिया है सीएजीआर में। तो ये आपके समझ में आ गया, रिटर्न अच्छा खासा अच्छा है, ठीक है। आप दोस्तों मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप यहाँ पे 100 रुपए से मिनिमम एसआईपी स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा है आप इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, यदि आप इसमें एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आप कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमम आप 5000 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा है आप लगा सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो आपको यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता, यानी आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एग्जिट लोड थोड़ा ध्यान देना होगा, आगे हम समझेंगे, डोंट वरी। दोस्तों फंड साइज की बात करें, यानी इस म्यूचुअल फंड में कितने लोगों ने अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप देख सकते हैं 34,871 करोड़ लोगों ने यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के रखा है, तो काफी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.91% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है। एक्सिल लोड की बात करें तो आपको यहाँ पे 0.1% का एक्सिल लोड देखने को मिलता है। यदि आप 30 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो भैया आपको 0.10% का एक्सिल लोड देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आप इसके बाद पैसा निकालें तो आपको कोई भी एक्टिव लोड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों फंड स्टार्टिंग की बात करें तो 1 जनवरी 2013 को हमारे म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था, तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे 12-13 साल हो चुकी हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में, अच्छाई के बारे में। तो अच्छाई के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साल में, ठीक है, 1 ईयर एंड 10 ईयर एनुअल रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट, यानी इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 10 साल में अपने कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न दिया है, ठीक है, तो काफी अच्छी बात हो जाती है। नंबर 2 लोअर एक्सपेंस रेशियो, इसका एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, भी सही है। नंबर 3 हाइजर अल्फा, जो इसका अल्फा ना 3.15 का अल्फा आपको देखने को मिलता है, यानी इसने अपने बेंचमार्क की तुलना में
3.5% का नहीं, मान लो 3% का ज्यादा रिटर्न दिया है इसने अपने बेंचमार्क से। तो ये भी दोस्तों अच्छी बात देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो अभी तक इसकी कोई भी यहाँ पे बुराई देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के अल्फा के बारे में बात करें तो 3% का आपको अल्फा देखने को मिलता है। दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा में यह बताता है कि इसने अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं 3% ज्यादा रिटर्न दिया है। किसी म्यूचुअल फंड का जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना अच्छा माना जाता है। बीटा के बारे में बात करें तो बीटा में यह बताता है इस म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव कितना आ सकता है। दोस्तों जितना कम बीटा होगा उतना अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो 0.8% का शार्प रेशियो आपको देखने को मिलता है। जितना भी शार्प रेशियो अच्छा होगा वो भी अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो दोस्तों मैं ये बताता है इस म्यूचुअल फंड ने कितनी रिस्क लेने के बाद कितने रिटर्न बनाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में हमने आपको सारी डिटेल्स बता दी, कितना कैसे क्या सारी चीजें। ठीक है, आप दोस्तों बात करते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड है उसके बारे में, चलो समझ लेते हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नाम हो जाता है एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो हमारी कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप, इसमें कितना रिस्क देखने को मिलता है। तो मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखो, आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है ताकि आपके आसानी से समझ में आ सके। देखो आप देखेंगे जितना बड़ा डायग्राम होगा उतना बड़ा रिस्क और उतना बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे कम रिस्क और सबसे कम रिटर्न आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में लार्ज कैप जो हमारा फंड होता है कैटेगरी, इसमें आपको देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, इसमें आपको सब दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, नहीं थोड़ा आपका रिस्क बढ़ जाता है, थोड़ा आपका रिटर्न ही बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद आप देखें थोड़ा मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, थीमेटिक है, सेक्टर फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न सबसे ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है। तो ये भी दूसरे नंबर का, तो आपको इसमें कम रिस्क देखने को मिलता है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था भैया कि आप पहला तरीका इस्तेमाल करके इस तरीके से पैसा बना सकते हो, दूसरा तरीका इस्तेमाल करके इस तरीके से कैसे पैसा बना सकते हो वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो उसके बारे में आपको सिंपली कैलकुलेटर में ले जाकर दिखा देता हूं। तो देखो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एसआईपी कैलकुलेटर को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एसआईपी करूंगा, थोड़ा मैं यहाँ पे नेट को अपने कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा मुझे लगता है नेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको सिंपली बता दूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे नेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। भाई हो जाए नेट कनेक्ट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों आपने एक नाम तो सुना होगा स्टेप अप एसआईपी, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपको नहीं पता तो डोंट वरी, आई मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देख सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर को हमने यहाँ पे ओपन किया तो इस तरीके से ग्रो का आ जाएगा। तो कोई भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने ओपन किया आप यहाँ पे ध्यान से देखें, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो हम यहाँ पे 500 रुपए डाल लेते हैं। हमने क्या किया 500 रुपए, सिंपल एसआईपी सबसे पहले दिखा रहा हूँ पहला तरीका। तो हमने यहाँ पे 500 रुपए डाल लिया। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो रिटर्न हम यहाँ पे डाल रहे हैं सिंपली 17%, 70%। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम में 17% आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखो इस म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे ऑल टाइम में आपको एवरेज रिटर्न 17% देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 17% ही लेके रखा है। और टाइम पीरियड की बात करो तो आप कितने भी समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 25 ईयर के लिए लेके रखा है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए कर सकते हैं। तो यदि आप सिंपल एसआईपी करते हो, पहला तरीका इस्तेमाल करते हो, वो 500 रुपए इन्वेस्ट करके 17% आपको रिटर्न मिलता है, जो कि आपको मिला भी है फ्यूचर में। लेकिन गारंटी कोई नहीं देता, ये मैं समझ लेना कि गारंटी आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई भी 100% गारंटी नहीं देता। ठीक है, जो भी फ्यूचर का रिटर्न है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा ना वो 1.5 लाख रुपए होगा, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा 1.5 लाख पे 17 लाख रुपए। लेकिन टोटल अमाउंट जोड़ते तो 19,10,000 रुपए हो जाता है, जो कि हमने आपको बताया था 19,10,000 रुपए। देख सकते हैं 19,10,000 रुपए। लेकिन ऐसा नहीं 19 लाख तक ही आप बना सकते हो, नहीं। यदि आप यहाँ पे ईयर बढ़ा देते हो, जैसे 25 साल है, यदि आप इसको 30 साल कर देते तो वैसा 42 लाख हो जाएगा। यदि 40 साल कर देते तो वैसा 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो वो आपको बट डिपेंड करता है आप कितने साल की यहाँ पे एसआईपी करना चाहते हैं। इसी तरीके से 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें, इसी तरीके से 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो आपके समझ में आ गया, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दूसरे तरीका के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये दूसरा तरीका हम आपको बताने वाले, उसके बारे में बात करें स्टेप अप एसआईपी। जी हाँ दोस्तों, स्टेप अप एसआईपी ये क्या होता है? तो चलो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। स्टेप अप एसआईपी का मतलब ये होता है कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना, उसी को हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारी वीडियो हमने इस चैनल पे करके रखी, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ पे डाल रहा हूँ स्टेप अप एसआईपी। तो आपको सिंपली कैलकुलेटर सर्च करना हो स्टेप अप एसआईपी। इस तरीके से आप क्रोम ब्राउजर में जाके या कोई भी ब्राउजर में जाके स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर को सर्च करेंगे, आपको कोई भी कैलकुलेटर आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ग्रो का मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे टॉप पर आ रहा है इसीलिए। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना है। देखो मंथली इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पे सिंपली चलो 500 ले लेते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपए। अब बोला एनुअल स्टेप अप, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट का हर साल कितना बढ़ाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो यदि आप 500 रुपए हर महीने एसआईपी करते हो, ठीक है 500 रुपए हर महीने, और आपने सोचा मुझे अपने इन्वेस्टमेंट का 10% हर साल बढ़ाना है,
तो भैया क्या होगा, देखो एक साल तक तो क्या होगा, एक साल तक हर महीने 500 रुपए जाएगा, लेकिन जैसे दूसरी साल लगेगी ना तो अब 500 नहीं जाएगा, बल्कि इस पे 10% ऐड और हो जाएगा। तो 10% आपका 50 रुपए निकलेगा, 50 रुपए वो और 500 रुपए पहले से, तो 550 रुपए अब दूसरी साल जाएगा। अब दूसरी साल एक साल तक, दूसरी साल 12 महीने 550 रुपए जाएगा, फिर से यहाँ पे तीसरी साल फिर से 10% बढ़ जाएगा इस पे, ठीक है। फिर से आपके यहाँ पे निकल के आएगा 55 रुपए, तो 550 रुपए और 55 रुपए वो फिर से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हर साल 10% बढ़ता जाएगा। इसी को दोस्तों बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। तो एनुअल स्टेप अप ने 10% लेके रखा है, और एक्सपेक्ट रिटर्न यदि हम यहाँ पे 17% लेके रखे हैं, और टाइम पीरियड 25 ईयर लेके रखे, जो कि हमने उस केस में लेके रखा है। तो आप देख सकते हैं 5,90,000 रुपए आपके यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। देखो आप यहाँ पे 10% बढ़ाओ तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन आपका रिटर्न यहाँ पे तेजी से और बढ़ेगा। आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू 37,20,000 के आसपास आएगी। तो वही हमने यहाँ पे 37 लाख लेके रखा है। और दोस्तों यदि आप 5,000 रुपए यहाँ पे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाई, तो ठीक है 5,000, देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5,000 रुपए। जैसे 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं हर महीने और 10% एनुअल स्टेप अप करते हैं और 17% यदि आपको रिटर्न मिलता है, तो भैया आप देख सकते हैं टाइम पीरियड आपका 25 ईयर है, आपका लगभग यहाँ पे 60 लाख के आसपास इन्वेस्ट हो जाएगा, 59 लाख, लेकिन 3,72,00,000 रुपए आपको देखने को मिलता है। देखा दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। तो आपके समझ में आ गया स्टेप अप एसआईपी करके, जो हमने दूसरा तरीका बताया था, जिसको आज 10% लोग ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा आपका तेजी से बढ़ता है। जो भी आपके गोल होते हैं जल्दी पूरे हो जाते हैं। आपको गोल जल्दी पूरे करने तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप स्टेप अप एसआईपी के बारे में और डिटेल्स में समझना चाहते हैं, तो इस पर हमने प्रॉपर और वीडियो बना के रखी है, आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाए, जाकर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों देखो, म्यूचुअल फंड में कोई भी रिटर्न 100% नहीं होता। आप ये मत सोचना 100% रिटर्न मिलता नहीं, ठीक है, 100% नहीं होता, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे 17% लेकर, हो सकता है 18 मिले, 20 मिले आने वाले समय में, और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड में, और भी आपने रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही करें। जो भी हमारी रिसर्च थी, जो हमारी एनालिसिस थी, सारी चीज हमने आपको बता दी है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट था नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। आप कोई चीज पूछना है तो भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।